हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताया हूं, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉपर्टी हो तो लगता भी नहीं है कि प्रॉपर्टी जैसा है करके, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, अब हम लोग जो जो प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 8 या 9 क्वेश्चन है। सारे के सारे चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने पहला पार्ट, ज्योमेट्री का पहला पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन हर किसी से बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, इसमें मैं बोर्ड में ड्रॉ करूंगा, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे एक दिखा ऐसा दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है। ठीक है, उसमें एक ऐसा दिया हुआ है, ए, ये ओ, ये बी। ठीक है, ये दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है 3x। ऐसा ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x और 3x। हमको निकालना है x की वैल्यू, फाइंड x इसमें बोला हुआ है। ठीक है, तो कैसे करना होता है मैं बताया हूं कि ये लाइन है, ये लीनियर पेयर हो गया। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 180 आएगा। बहुत इजी रहता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर चल रहा हूं जो मैथ्स को 10th के बाद छोड़ चुका है, या वो 8th क्लास में ही माइंड बना लिया था कि मेरे को मैथ्स आगे चल के नहीं लेना है, और 10वीं 9वीं 10वीं में ढंग से वो ध्यान नहीं दिया है। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि मैथ्स तो बहुत जरूरी था, मेरे को नहीं छोड़ना था। तो ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो ज्यादा अच्छे से जानते हैं वो लोग माइंड नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 180/5, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 36 डिग्री ये आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 36 डिग्री। तो ये x का वैल्यू हो गया। तो ये बहुत आसान है इसमें। अब मान लो इसमें ये पूछता कि ये एंगल, इसको एंगल 1 दे दे क्या, ये एंगल 1 ये कितना हो जाएगा, एंगल 2 ये कितना हो जाएगा, ऐसा पूछता। तो कैसे करते हम लोग, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री ले लेते, और इसको 3 इंटू 36 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ऐसा ले लेते। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और अच्छी बात यह है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन वहीं डायग्राम जहां रहता है वहीं पे सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, इसको मिटा लूं क्या थोड़ा सा। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या नहीं किया हो तो वीडियो बैक करके पॉज कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वीडियो से देखने का यही फायदा होता है कि मिट गया तो पीछे कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड। यदि हम लोग क्लासरूम में ऐसा पढ़ रहे हैं तो मिट गया तो मिट गया, ऐसा होता है। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। देखो ये ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये x, देखो छोटा बड़ा हो सकता है, उसको आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, x प्लस 20 ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें भी हमको क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालेंगे और बाकी सारा एंगल भी निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन ने पूछा हम लोग पूरा करके देंगे। वो एग्जाम में क्या पता क्या पूछ दे, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, तो x निकालेंगे पहले, फिर सारा एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्या हो जाएगा। सभी एंगल्स को हम लोग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2x देन x प्लस 20, ये सारा एंगल हो गया। इसमें एक लाइन में ही ये 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैं बताया हूं कि जो प्रॉपर्टीज मैं पहले बता चुका हूं उसी को यूज करूंगा। 2 3 4, 4x इज इक्वल टू 20, सॉरी प्लस 20 इज इक्वल टू 180। अब कई लोग ऐसा कर देते हैं, भाई वैसा मत करना, बहुत मेरे को दुख लगता है। 4 है 20 है 24x लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसा मैथ्स बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोग मेरे को ऐसा करके दिखाते हैं, क्लास में कभी लेता था, दुख लगता था मेरे को कि इतना भी मैथ्स कमजोर है करके। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी गलती है, यदि मैथ्स थोड़ा कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपने ध्यान नहीं दिया। आपको लगता था कि 10वीं के बाद यदि हम लोग छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा मैथ्स, ऐसा भी कभी कभी माइंड में बैठा हुआ है, तो उसका तो आप भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। 4x ये उधर जाके 160 डिग्री, ठीक है, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ गया। वैसे ऊपर पॉइंट लगा रहा हूं, डिग्री का साइन है वो, ठीक है, ऐसा जीरो लगाना चाहिए छोटा सा मेरे को, ऐसा कर ये डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, अभी तो ये x का वैल्यू है, यही हमारे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हमारा ये आंसर हो गया।
लेकिन मैं लेके चल रहा हूं कि पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 80 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 40 प्लस 20 ये 60 डिग्री हो, सभी के सभी एंगल्स। आप सबको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बहुत आसान था ये। अभी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको ज्योमेट्री पूरा माइंड में बैठ जाएगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं। बशर्ते आप ध्यान से दीजिए, फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो नहीं बैठेगा, ठीक है ना। बाद में मेरे को बोलेंगे सर मेरे को नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, तो फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो मैं ड्रॉ करते करते आपको बात बताता हूँ। देखो मैं क्या है आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जैसे दोस्त यार लोग पढ़ाते हैं वैसा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। मैथ्स के बहुत सारे टीचर क्या रहते हैं, बहुत एकदम ज्यादा सीरियस रहते हैं, सीरियस मोड में तो वैसे भी समझ में कुछ नहीं आता है, उनको देखो कुछ गलती मत हो जाए, डर डर लगते रहता है। तो उस चीज को हटाओ, पूरा मैथ बहुत इजी है और सीरियस मोड में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम आसानी से आप मैथ सीख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें ये 2x है और ये x दिया हुआ है, देखेंगे अभी, ठीक है। सभी एंगल्स को हमको निकालना है। चलो इसमें ऐसा दिया हुआ, इसको मैं मिटा लूं क्या, थोड़ा सा रुको, ये ओ कर लेता हूं, इसमें गिवन में है, यहां पे लिख देता हूं मैं गिवन को, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 एंगल बी ओ डी, ये गिवन में, ठीक है ना। यहां पे x2x नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये दिया हुआ है, हमको सभी के सभी एंगल्स को निकालना है। देखो एंगल ए ओ डी ये क्या है, मैं इसको मिटा लूं क्या, x, चलो हम लोग लेकर चल रहे हैं x, ठीक, ये o ऐसा, और दिया है 2 एंगल बी ओ डी, 2 एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, 2 एंगल बी ओ डी मतलब ये 1/2 होना चाहिए। चलिए इसको ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो ये एंगल बी ओ डी है, उसका डबल है ए ओ डी, ये 2x दिखाई दे रहा है, होता है, इसको लिए और आगे पढ़े तो देखते ऐसा हो रहा था, हाँ तो बदल लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्यों हो जाएगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा 2x। इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, बार बार ओ को मिटाना पड़ जाता है, ये x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, या फिर सबको मत जोड़ो, किसी एक तरफ को जोड़ो, ऐसा ये लाइन है, इस तरफ को जोड़ लेते हैं हम लोग, 2x प्लस x ये 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सब तरफ को करने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये हो गया 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे वो जो भी दिया हो हम बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी एंगल्स इसमें क्या करना था, निकालना था, ये निकाल लिया हम लोग। देखो यहाँ मैं क्वेश्चन पहले से ड्रॉ कर लिया हूँ, ड्रॉ करने में भी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू हमको निकालना है इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में क्या करना है, a और b दिया हुआ है, बाकी सारे एंगल्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक और छूट रहेगा यहाँ पे एंगल ABCDF, ये ठीक, सारे एंगल्स को हम लोग निकालेंगे। चलिए देखेंगे, यहां पे देखेंगे ध्यान से, ये 2y है तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 2y हो जाएगा। ये 5y है तो इसके जो ऐसे करके बना रहे हैं, इंटरसेक्ट करके बना रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा 5y ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा हम लोग अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है ना, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो भी था। इसके बाद ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा, ठीक है, ये भी 5y हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। या फिर हम लोग इस लाइन के ऊपर वाले एरिया को लेते हैं, इस लाइन के ऊपर वाले एरिया को लेते हैं, ये 5y है, ये 5y प्लस 5y ये वाला, फिर 2y, सबको जोड़ लिए तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, वैसे ही नीचे वाला करेंगे तो फिर से 180 डिग्री, वही तो दिख रहा है इसमें। और ये कितना हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12-15 180, ये 15 आ जाएगा, 15 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि वो पूछता कि सारे एंगल्स को आपको फाइंड आउट करना है, सारे एंगल्स को निकालना है, तो क्या कर लेते हम लोग, ये हो जाता 30 डिग्री, 15 दूनी 30, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, ऐसा करके 15 दूनी 30 और 15 5 जा 75, ये अगेन 75,
यदि ये क्वेश्चन पूछता तो हम लोग निकाल लेते, लेकिन यहीं तक वो पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, a इज इक्वल टू 50 डिग्री, b इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं लिख लूं क्या, चलो यहां पे मैं लिख लेता हूं 50 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हमको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये ऐसा लेकर चलते हैं, ये b है तो ये उसके सामने वाला जो दिखाई दे रहा है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। बस एक हमको कैलकुलेट करना है, जो दिखाई दिया ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा ये 90 प्लस 50, क्योंकि इधर लाइन के ऊपर है, ये देखो ये सारे के सारे लाइन के ऊपर हैं, तो ये 90 या 50 है, तो ये 180 माइनस 90 प्लस 50 कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री और ये c आ गया 40 डिग्री। c कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत फास्ट कर रहा हूं करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ये 40 डिग्री आ गया, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। जो भी वो क्वेश्चन में पूछेगा वो हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। हमारे पास तरीके बहुत हैं, कैसा भी क्वेश्चन पूछे हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये डिग्री का साइन हल छोटा से ऊपर में जीरो जैसा दिखाई देता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी और दो क्वेश्चन देखते हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं उसको, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए दो क्वेश्चन बना के देखेंगे। ये दो क्वेश्चन थोड़े ऊंचे लेवल के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक हैं, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखो पहले डायग्राम में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, लीनियर पेयर है, तो हमको इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर में ये x प्लस वाई यहां पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो लीनियर पेयर है ये गिवन है। इसको मैं जोड़ लूं क्या, देखो इसको मैं जोड़ लेता हूं, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल हो जाएगा, और ये 260 डिग्री हो जाएगा, 260 डिग्री हो जाएगा। x यहां से कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ गया x का वैल्यू। कितना आ गया ये 130 डिग्री। और ये y कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, ये 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। x कितना आ गया 130 डिग्री, y कितना आ गया 50 डिग्री। दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 80 डिग्री, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 130 एंड 50 डिग्री, क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक था ज्योमेट्री में, इसको आप लोग ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये अलग से खींचा हुआ है। एंगल POR, देखो POR और QOT, QOT किधर है QOT, इन दोनों का एडिशन है 70 डिग्री। इन दोनों का एडिशन कितना है 70 डिग्री। देखो इसका और इसका एडिशन ये 70 डिग्री है, ये बोल रहा है। ठीक है, और QOS 40 डिग्री है, ये हम अलग से लिखा हुआ 40 डिग्री है। हमको निकालना है QOT, ये निकालना है, ये दिया नहीं हुआ है तो एडिशन दिया हुआ है। और दूसरा ROT, देखो ROT क्या है ROT, ये दोनों एंगल हमको निकालना है। चलिए हम लोग सब निकाल लेते हैं, देखते हैं। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट जो है ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखो ये इस लाइन से ऐसे आया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसका ये वाला बन रहा है ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे बोला हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एडिशन क्या है 70 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। ध्यान से देखेंगे ये कितना आ गया 30 डिग्री, वहीं पे सॉल्व हो जा रहा है। ये 40 हो गया यहां से, और ये टोटल 70 था, ये और ये मिला के तो 70 माइनस 40 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि यहां पे एक लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये लाइन बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा इस एंगल को हम लोग निकाल लें, इसको 1 दे देते हैं, 140 हो गया, 2 हो गया 30, तो हम लोग 3 को देख लेते हैं। अब 3 को देखेंगे, एंगल 3 कितना आ जाएगा ये 180, ये 180 टोटल। उसमें हम लोग क्या घटाएंगे 40 घटा लेते हैं, और क्या घटाएंगे 30 घटा लेते हैं, क्योंकि वो इतना ही वही छोड़ा हुआ है।
कितना आ जाएगा ये 180 माइनस ये 70 डिग्री, ऐसा इसको हम लोग कर लेंगे। पहले तो वो जोड़ा भी हुआ था उसी को डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यहां से भी बना सकते हैं। दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ है 70 दिया है, तो घटा दो तो सीधा सीधा मैं इसको पहले निकाला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं ज्योमेट्री में। ये हो जाएगा 110 110 आ जाएगा। ये कितना डिग्री आ गया 110 या 110 डिग्री आ गया। बहुत आसान था ये प्रश्न, बहुत इसमें समझना था क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। बाकी जो क्वेश्चन में जो भी पूछेगा वो हम लोग बना सकते हैं। देखो यही आंसर आया हुआ है, ये 110 है और यहाँ पे 30, यही तो पूछा हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही वाला है, रेशियो वाला है वो। एक और क्वेश्चन है, उसको भी बना के देखते हैं, फिर ये पार्ट खत्म। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहां पे दिया है एंगल NOB जो कि 90 डिग्री है। क्वेश्चन में भी मैं ड्रॉ कर लिया हूं, ये दिया हुआ है x रेशियो y है 2:3, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना है बाकी जो भी एंगल है x y z, ये सारे के सारे निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये क्या है, यहां पे एक लीनियर पेयर है, एक लाइन है ये, तो सारे का सारा क्या है लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया सीधा, तो बाकी जो बच जाएगा, ये बाकी जो बच जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी जो बचा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब x और y का एडिशन क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x रेशियो y जो है 2:3 है, तो इसको मैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, सॉरी इसको x तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है तो इसको हम लोग k ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2k 3k इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री और k इज इक्वल टू 18×5 होता है क्या 18 डिग्री, k हो गया 18 डिग्री। तो x का वैल्यू यहां पे क्या है, x का रेशियो 2 है, मतलब 2k, तो 2 इंटू 18 ये होगा 36 डिग्री। और y का वैल्यू ये यहां पे क्या है 3k है, ये 3 इंटू 18, ठीक है, कि कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दिया 54, ये 54 डिग्री। ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे मैं x ले सकता था लेकिन x क्या ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो गया है, तो मैं लेता तो कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकलता तो यहाँ पे रख देते तो कंफ्यूज हो सकते थे उसको। ठीक है, इसलिए मैं k ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 36 डिग्री हो गया, ये आ गया 36 डिग्री और ये कितना हो गया 54 डिग्री। दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 6 4 10 और एक हासिल किया, ये 5 4 9, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री आ गया। तो ये तो एडिशन आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग z का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे z के बारे में कुछ बोला हुआ है क्या, देखो ये ऐसा एक लाइन है, ये ऐसा एक लाइन है। अब x का और z को बराबर मत ले लेना, वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कटा हुआ है z। तो क्या करेंगे हम लोग, ये इधर से एक 180 वाला पेयर बन रहा है फिर से, तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस, इसको हम लोग कितना निकाले हैं 54 निकाले हैं, माइनस 54, ये z का वैल्यू हो जाएगा, एंगल z का वैल्यू 180 माइनस 54 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो इसको ध्यान से बनाना है, इसमें समझने वाली बात है ज्यादा। आप ऐसा गलती कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या यहाँ पे डायरेक्ट z ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये ऐसा लाइन आता तो सोचते, लेकिन वैसा नहीं आया है। तो इसका आंसर ये 126 डिग्री आ गया। और जो भी क्वेश्चन पूछा है x का वैल्यू कितना 36, y का वैल्यू 54 आ गया। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग पैरेलल लाइंस में और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो एंगल्स बनता है वो प्रॉपर्टीज को हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। फिर उसके आगे आने वाले पार्ट में उसके बेस क्वेश्चन कुछ को करेंगे। तो पैरेलल लाइन पे जो प्रॉपर्टी है एंगल वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहिए, उसको आप लोग ध्यान से समझते रहिए, पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपके माइंड में बैठ जाएगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।